हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपीएसएससी हमीरपुर बोर्ड द्वारा जारी की गई थी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 100+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया कि भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का, वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, लॉर्ड विलियम वेंटिक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लॉर्ड विलियम वेंटिक जो था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। महात्मा गांधी के विचार जो थे वो अत्यधिक प्रभावित किससे थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी थॉट्स वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो महात्मा गांधी के जो विचार थे वो अत्यधिक प्रभावित किससे थे। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, भगवत गीता से महात्मा गांधी जी के जो विचार थे वो अत्यधिक प्रभावित थे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्रिप्स मिशन किसके शासन के दौरान भारत आया था। द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ। तो क्रिप्स मिशन आपको पता होगा 1942 में ये भारत आया था। ये किसके शासनकाल, किसके शासन के दौरान आया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, लॉर्ड लिनलिथगो जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्रिप्स मिशन जो था वो लॉर्ड लिनलिथगो के शासन के दौरान भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। भारतीय संविधान का जो विचार था वो सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था। द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय। तो भारतीय संविधान का जो विचार था वो सर्वप्रथम किनके द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, एम एन रॉय जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारतीय संविधान का जो विचार था वो सर्वप्रथम एम एन रॉय द्वारा दिया गया था। ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि भारत के संविधान की भारतीय संघीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ द इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो भारत के संविधान की जो भारतीय संघीय योजना है वो किस देश के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कनाडा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भारत के संविधान की जो भारतीय संघीय योजना जो है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विचारित है। प्रोटेक्शन एंड इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज इज इनवाइगेज्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अल्पसंख्यकों के हितों का जो संरक्षण है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विचारित है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, अनुच्छेद 29 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या जो है वो विधानसभा के डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड नॉट एक्सीडेड दैट ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली बाय। तो विधान परिषद की में सदस्यों की जो कुल संख्या है वो विधानसभा के कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 1/3। कितनी विधान परिषद के जो सदस्यों की कुल संख्या है वो विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि स्पीकर द्वारा स्वीकार करने से पूर्व सरकार में अविश्वास का प्रस्ताव लोकसभा के कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द लोकसभा मस्ट सपोर्ट ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट बिफोर इट कैन बी एडमिटेड बाय द स्पीकर। तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की इस क्वेश्चन की आपको ग्रेस थी। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि स्पीकर द्वारा स्वीकार करने से पूर्व सरकार में अविश्वास का प्रस्ताव जो है लोकसभा में कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। लोकसभा का जो कार्यकाल है, द टर्म ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा का जो कार्यकाल है आपको पता होगा एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। द टर्म ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट अ टाइम। तो एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है लोकसभा का कार्यकाल।
आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा, कितनी लोकसभा है, ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होता है? द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ। तो केंद्रीय मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होता है? क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। केंद्रीय मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री जो हैं, ये जो होते हैं वो केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना की जाती है। द 5-year टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द। तो कब से की जाती है राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना? क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। जिस दिन वे पद ग्रहण करते हैं उसी दिन से, डे ही एज्यूम्स चार्ज। जिस दिन वे पद ग्रहण करते हैं उसी दिन से राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना की जाती है। ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशनल प्लानिंग इज शेयर्ड बाय द। तो शैक्षणिक योजना के लिए राज्य सरकार का उत्तरदायित्व इनके साथ साझा किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आपको पता होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को अब एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से अभी से जाना जाता है। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन इन नन ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। संवैधानिक संशोधनों के लिए विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कौन अधिकृत है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज इंटाइटल्ड टू इनिशिएट ए बिल ऑफ फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कौन अधिकृत है? क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है। संसद का कोई भी सदन, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संसद का कोई भी सदन संवैधानिक संशोधनों के लिए विधेयक प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। निर्वाचन आयोग के लिए चुनाव आयोजित करता निर्वाचन आयोग डैश के लिए चुनाव आयोजित करता है। द इलेक्शन कमीशन होल्ड्स इलेक्शन फॉर द। तो निर्वाचन आयोग जो है, क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। निर्वाचन आयोग जो है वो संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव आयोजित करता है। द इलेक्शन कमीशन होल्ड्स इलेक्शन फॉर द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटर्स एंड द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। किस राज्य में कोई भी पंचायती राज संस्था नहीं है? विच स्टेट हैज़ नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन ऑल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। नागालैंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नागालैंड राज्य में कोई भी पंचायती राज संस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। कौन सा एक संविधानोत्तर एवं अवैधानिक निकाय है? विच इज़ एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। नीति आयोग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नीति आयोग जो है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा नीति आयोग जो फॉर्म्ड कब हुआ था? ये 1 जनवरी 2015 को बना था। इसका जो इससे पहले प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। और प्रेजेंट में जो इसके वाइस चेयरमैन है, उपाध्यक्ष हैं, वो कौन है? वो सुमन बेरी हैं। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। भारत में 25वां राज्य कौन सा है? 25th स्टेट इन इंडिया इज। तो भारत का 25वां राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। गोवा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गोवा की जो कैपिटल है वो कौन सी है? वो पणजी है। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा के कितने सदस्य हैं? हाउ मैनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ यूएन जनरल असेंबली। तो संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा के कितने देश सदस्य हैं? क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। 193 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि भारतीय सैन्य एकेडमी जो है वो स्थित है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी इज लोकेटेड है। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी आपको पता होगा, क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ये देहरादून में है, उत्तराखंड स्टेट में ये पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस वाज प्रोहिबिटेड नेशन वाइड फ्रॉम। तो सब सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान का राष्ट्रव्यापी निषेध कब से है? क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 2 अक्टूबर 2008 से। कब से? सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान का जो राष्ट्रव्यापी निषेध है वो 2 अक्टूबर 2008 से है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का तत्व दर्शन नहीं है? विच इज़ नॉट द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान का तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, साम्यवादी राज्य जो है, कम्युनिस्ट स्टेट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की 8वीं जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है? द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। तो 8वीं जो अनुसूची है भारतीय संविधान की वो किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से संबंधित है, लिस्ट ऑफ रीजनल लैंग्वेज। द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद लिस्ट ऑफ रीजनल लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो HPSSC हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप HP टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको HP टेट के रिगार्डिंग 100+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। सभी स्ट्रीम वालों के लिए वो क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। वहां पर आपको मेनली साइकोलॉजी और GK के ही क्वेश्चंस और वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।